राजस्थान के बीकानेर राज्य की रेत आज भी अपने कण कण में वीरता की कहानियां समेटे हुए है। इन्हीं कहानियों में एक नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, महाराजा लूणकरण। वे राव बीका के वंशज और बीकानेर के शासक थे। उनका शासनकाल केवल सत्ता का नहीं, बल्कि संघर्ष, नीति और स्वाभिमान का प्रतीक था। राजगद्दी की जिम्मेदारी सन 1504 ईस्वी। बीकानेर की हवाओं में अनिश्चितता घुली हुई थी। राव जैतसी के बाद जब लूणकरण ने राजगद्दी संभाली, तब राज्य चारों ओर से चुनौतियों से घिरा था। एक ओर दिल्ली सल्तनत और अफगान शक्तियों का दबाव, दूसरी ओर पड़ोसी राजपूत रियासतों की शत्रुता, ऊपर से मरुस्थल की कठोर परिस्थितियां। दीवाने खास में जब राजतिलक हुआ, तब लूणकरण ने कहा, बीकानेर की यह धरती तलवार से नहीं, धैर्य और नीति से बचेगी। उनके शब्दों में युवावस्था का जोश नहीं, बल्कि अनुभव से उपजा संयम था। आंतरिक संकट और अनुशासन। राज्य के भीतर कई सामंत स्वेच्छाचारी हो चले थे। वे कर नहीं देते थे और अपनी निजी सेनाएं पाल चुके थे। लूणकरण जानते थे कि बाहरी शत्रु से पहले भीतरी अव्यवस्था को ठीक करना आवश्यक है। उन्होंने बल प्रयोग से पहले संवाद का मार्ग चुना। जिन सामंतों ने समझदारी दिखाई, उन्हें सम्मान मिला, लेकिन जो विद्रोह पर उतारू हुए, उन्हें राजकीय शक्ति का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे बीकानेर में यह संदेश फैल गया, महाराजा न्यायप्रिय है पर कमजोर नहीं। दिल्ली सल्तनत से टकराव। उस समय उत्तर भारत में अफगान सत्ता मजबूत हो रही थी। दिल्ली के शासक बीकानेर को अपने अधीन करना चाहते थे। कई बार सुलह के प्रस्ताव आए, कर दो, अधीनता स्वीकार करो। महाराजा लूणकरण ने दरबार में स्पष्ट कहा, रेत भले सूखी हो, पर राजपूतों का स्वाभिमान कभी नहीं सूखता। युद्ध अवश्यंभावी था। सीमाओं पर किले मजबूत किए गए, सेना को नए ढंग से संगठित किया गया। लूणकरण स्वयं घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के साथ अभ्यास करते थे। इससे सेना में अद्भुत उत्साह भर गया। रणभूमि का नेतृत्व जब अफगान सेना ने आक्रमण किया, तो लूणकरण पीछे नहीं हटे। मरुस्थल की भौगोलिक जानकारी का उन्होंने अद्भुत उपयोग किया। पानी के स्रोतों की रक्षा, तेज घुड़सवार दस्ते और अचानक आक्रमण, इन रणनीतियों ने शत्रु को थका दिया। कहा जाता है कि एक भीषण युद्ध के बाद जब शत्रु पीछे हटा, तो सैनिकों ने नारा लगाया, लूणकरण महाराज की जय। ये केवल विजय नहीं थी, ये आत्मसम्मान की रक्षा थी। प्रजा के राजा युद्धों के बीच लूणकरण प्रजा को नहीं भूले। उन्होंने कुओं और तालाबों का निर्माण करवाया, व्यापारियों को सुरक्षा दी, जिससे ऊंट कारवा फिर से बीकानेर आने लगे। अकाल के समय राज्य के भंडार खोल दिए गए। एक बूढ़े किसान ने एक बार कहा, महाराज, आपने हमें केवल राजा नहीं, संरक्षक दिया है। यह बात लूणकरण के लिए किसी भी विजय से बड़ी थी। धर्म और सहिष्णुता। महाराजा लूणकरण कट्टर नहीं थे। उन्होंने मंदिरों का संरक्षण किया, लेकिन अन्य समुदायों के प्रति भी न्यायपूर्ण व्यवहार रखा। उनके दरबार में विद्वान, योद्धा और कलाकार सबको स्थान मिला। उनका मानना था, राज्य तलवार से बनता है, पर न्याय से टिकता है। अंतिम समय और विरासत। लगभग 2 दशकों के शासन के बाद महाराजा लूणकरण का स्वास्थ्य गिरने लगा। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को बुलाकर कहा, बीकानेर की रक्षा केवल किलों से नहीं, चरित्र से होती है। उनके निधन के बाद भी बीकानेर सुरक्षित रहा, क्योंकि उन्होंने जो नींव रखी थी वह मजबूत थी। आज भी इतिहास उन्हें ऐसे शासक के रूप में याद करता है, जिसने मरुस्थल में रहते हुए भी राजनीति की शीतल छाया दी। समापन। महाराजा लूणकरण का शासनकाल हमें सिखाता है कि सच्चा राजा वही है जो युद्ध में साहसी हो, नीति में बुद्धिमान हो और प्रजा के दुख में सहभागी हो। मरुस्थल की रेत भले उड़ जाती हो, पर लूणकरण जैसे शासकों की कहानियां कभी नहीं उड़ती।